नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पहले आरोप लगाया जाता था कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, आज हम इससे पर्दा उठाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन ने उन तमाम चेहरों को उजागर कर दिया है जो हमेशा अपने को बहुजन हितैषी साबित करने में जुटे रहते हैं और बहुजन समाज पार्टी को बी टीम बताते रहते हैं। आपको बता दें कि बसपा पर अक्सर यह आरोप लगाया जाता था और लगाया जाता भी है कि वह संघर्ष नहीं करती, लेकिन जब आज बसपा ने सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तो वे लोग हमेशा आलोचना करने में आगे रहते थे और आज आलोचना करते हुए भी ये लोग चुप हैं, एक शब्द भी नहीं बोले। जो लोग खुद को बहुजन मीडिया का चेहरा बताते हैं उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो हमेशा निशाने पर रखा, लेकिन आज बसपा के आंदोलन को लेकर उनकी चुप्पी क्यों है, ये सवाल है। क्या यह आंदोलन उनकी प्राथमिकताओं में नहीं आता है? ये सोचने की जरूरत है SC ST OBC के लोगों को। वो बड़े बहुजन चिंतक जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को लोकतंत्र का चमत्कार कहते हैं, आज उनकी टाइमलाइन पर बसपा के संघर्ष की कोई चर्चा क्यों नहीं दिखी? क्या यह बहुजन एकता की उनकी परिभाषा से मेल नहीं खाता है? ये सोचने वाली बात है। अगर 90% आबादी को हक अधिकार मिलेगा तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से PDA की वकालत करने वाले और बहुजन एकता का सपना दिखाने वाले लोग, जिनकी सोशल मीडिया पर सक्रियता आम दिनों में बहुत अधिक होती है, आज उनकी चुप्पी को क्या समझा जाए जो हमेशा से PDA चिल्ला रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के वे नेता और दल जो दलित मुस्लिम एकता का झंडा उठाते हैं और बसपा के साथ गठबंधन की बातें करते हैं, आज के आंदोलन पर उनका मौन क्यों है? क्या यह एकता केवल उनके फायदे तक सीमित है? ये सोचने वाली बात है। जो बहुजन यूट्यूबर्स खुद को प्रगतिशील और सामाजिक न्याय का परोकार कहते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को लेकर कोई चर्चा क्यों नहीं की? क्या उनका प्रगतिशील का दायरा बसपा को बाहर रखता है? जो SC ST OBC के हक अधिकार बाबा साहब के द्वारा मिला है, सोचिए, बाबा साहब के नाम पर राजनीति रोटियां सेक रहे हैं लोग। और दलित समुदाय के वे चेहरे जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान की बात करते हैं, आज उन्होंने अपने समाज के संघर्ष के साथ खड़े होने की जरूरत क्यों नहीं समझी? सिर्फ SC समाज में मेन सिर्फ जाटो जाति ही क्यों सड़कों पर? आखिर बहुजन समाज के संघर्षों को लेकर यह दोहरा रवैया क्यों है? बसपा पर जब आरोप लगते हैं कि वह संघर्ष नहीं करती तब आलोचना होती है, और जब बसपा संघर्ष करती है तब वे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मौन क्यों हो जाते हैं? यह चुप्पी सिर्फ एक इस्तीफाक नहीं हो सकता है, बल्कि यह बहुजन समाज को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा भी लगता है। ये सोचने की जरूरत है बहुजन समाज के लोगों को। अब यह समय है कि बहुजन समाज इन चेहरों को पहचाने और उनसे सवाल करे, वे वास्तव में आपके साथ हैं या बस अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं? क्योंकि इनके टाइमलाइन पर एक भी पोस्ट नहीं है जो उस दिन 24 तारीख के दिन बहुजन आंदोलन को बढ़ा सके, जो अमित शाह को माफी मंगवा सके। इन SC ST OBC के नेताओं को ये सोचने की जरूरत है कि अगर इनकी अस्तित्व है तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से है। अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं होती तो यह अवलत साफ हो जाते। ये सोचने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर SC ST OBC के संवैधानिक हक अधिकार को कोई भी पार्टी दिला सकती है तो वह बहुजन समाज पार्टी है, वह माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं और कोई भी नहीं है। और अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो ये बात याद रहे कि 90% आबादियों को उनका हक अधिकार, संवैधानिक हक अधिकार नहीं मिल पाएगा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। तो सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।